सीपेक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में मौलाना फजल रहमान, यूसुफ रजा गिलानी, हिना रब्बानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की शिरकत। वजीर खारिजा इसहाक डार ने कहा कि सीपेक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। मनसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीन के हर बाशिंदे को हर मुमकिन फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चीनी वजीर लियू जियान चाओ ने कहा कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानियों की सीपेक की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन हैं। तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद होगी। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने पाक चीन मुशावरती इजलास से खिताब में कहा कि सीपेक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सीपेक मंसूबों में तेजी लाने की जरूरत है। दहशतगर्दी के खात्मे से सीपेक का ख्वाब पाया तकमील तक पहुंच सकता है। चीन से दोस्ती हमारी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। इजलास से खिताब में JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सीपेक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। चीन ने मसला कश्मीर और पाकिस्तान ने ताइवान के मामले पर चीन की गैर मशरूत हिमायत की है। पूरा पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ चीनी मेहमान को खुशामदीद कहता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सीपेक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस अहम गेम चेंजर मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करती हैं। दोनों पार्लिमान तमाम फोरम पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हिना रब्बानी खैर बोली कि सीपेक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत खुशाइंद है। बिजली की लोड शेडिंग पर अवामी रद्द-ए-अमल कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर खबरदार कर दिया। कहा लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, अवाम का रद्द-ए-अमल बेजा नहीं। सूबे में लाइन लॉसेस खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही, संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। ईद के मौके पर भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की गई। सूबे में 12 घंटों से ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि वाक़े की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी। तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक और 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। मजहबी स्कॉलर्स की स्वात वाक़े की मजम्मत। अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाक़े को सफ़ाकियत और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा खुद ही मुद्दई, खुद ही मुंसिफ और खुद ही जल्लाद बनना ठीक नहीं। डॉक्टर असलम खाकी ने कहा कि तौहीन मजहब पर कानून हाथ में लेना किसी तौर जायज़ नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों पर जिरा मुकम्मल, 2 पर इब्तिदाई जिरा की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत की जेल हुकाम को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। मजीद समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में सजा मुअत्तली का फैसला 27 जून से पहले करना है। खावर मानिका के वकील 25 जून को लाजमन दलाइल मुकम्मल कर लें। इस्लामाबाद की अदालत ने खावर मानिका के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने और पंजाब से गोश्त की दरामद 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का भी जायजा। ईरानी सफ़ीर की दोनों रहनुमाओं को दौरे ईरान की दावत।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सालगिरह की मुबारकबाद। कहा, वालिदा के साथ मजीद 100 साल भी गुजारते तो वो काफ़ी ना होते। पाकिस्तान और हम सब बेनज़ीर भुट्टो को याद कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की सिंध असम्बली आमद। सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आसिफा भुट्टो को देखकर बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लाइसेंस लेना पड़ेगा। अबू धाबी ने नया कानून मुतारिफ करा दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस की फीस 1250 दिरहम और सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज के लिए लाइसेंस फीस 5000 दिरहम होगी। 1 जुलाई से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कानून की खिलाफ वर्जी पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बाहर होने का खदशा। नई सिलेक्शन कमेटी भी मुख्तसर होगी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देगी। खिलाड़ियों के मुआवजे कम नहीं होंगे। PCB ज़राए का कहना है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शान मसूद कप्तान, बाबर बतौर बैटर खेलेंगे। रिजवान का टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल। लाड़काना और ठट्टा में कुछ देर की बारिश के बाद मरकजी शाहराहें ज़ेर-ए-आब रहीम यार खान, कमालिया, हाफिजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुरबत, सिब्बी, गवादर 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। जीवनी में दर्जा हरारत 45, दादू, लाड़काना, ठट्टा 44, सक्खर, नवाबशाह 42, फैसलाबाद, सरगोधा और नौकुंडी 41, अटक, मिट्टी, डेरा इस्माइल खान, मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में गर्मी की शिद्दत 42, कराची 41 और इस्लामाबाद 39 डिग्री महसूस की गई। कराची में अगले 3 रोज के दौरान गर्मी बढ़ने और आज शाम या रात कहीं कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। पहले कारोबारी सेशन में 100 इंडेक्स 80,000 से ऊपर चला गया। सेशन के अख्तिताम पर 105 पॉइंट्स कम होकर 78,695 पॉइंट्स पर रहा। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक बजट की मंजूरी के लिए हुकूमती कोशिश पर इत्तेहादी जमातों के मुस्बत रद्द-ए-अमल और उसके नतीजे में नए IMF प्रोग्राम के लिए राह हमवार होने की उम्मीदों ने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया है।